मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों पर फोकस करते हुए 28 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उम्मीद जताई कि इन उपायों से उत्तर प्रदेश में व्यापक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सत्तारूढ़ पार्टी आगामी सभी 9 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित थे, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार और निवेश को आकर्षित करने का था। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक साक्षात्कार में इस भावनाओं को प्रतिबंधित किया, जिससे सभी 9 सीटों को हासिल करने में पार्टी के आत्मविश्वास को मजबूत किया गया। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों के मामले हो, अन्य नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। शिवपाल यादव अभी आजमगढ़ में जो अधिकारियों को धमकाया था, उसके बाद देखिए, समाजवादी पार्टी की रग-रग में अराजकता, गुंडई, माफियागिरी, दंगा फसाद भरा हुआ है और उनके शब्दों में नहीं, उनके कार्यों से भी परिलक्षित इसी प्रकार की बातें होती हैं। सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ सर, आज आपके विभाग से कई जो प्रस्ताव पास हुए, कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं? हमारे विभाग के 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला तो ये था कि जो उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा आयोग बन गया है, जब नया शिक्षा आयोग बन गया तो ट्रांसफ़र नीति भी पुरानी वाली अस्तित्वहीन हो गई। तो नई शिक्षा नीति ट्रांसफ़र नीति लाई गई है, जिसके अंतर्गत ये ध्यान रखा गया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इतने बड़े राज्य में एक सिरे से दूसरे सिरे पर खास तौर से महिलाओं और दिव्यांगों को परेशानी होती थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो एक नियम था कि मिनिमम 5 साल एक स्थान पर उन्हें कार्य करना है, तब ट्रांसफ़र की अवसर मिलेगा। अब उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये संशोधन नए नियमावली में है। दूसरा प्रस्ताव था कि जो विश्वविद्यालय खुलते हैं, अब एक खुले दरवाजे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में अच्छे संस्थाओं को, प्रायोजक संस्थाओं को विश्वविद्यालय खोलने के लिए। जो लोग अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड होते थे, जो केंद्र के एक्ट के अनुसार, चाहे वो सोसाइटी एक्ट हो, चाहे ट्रस्ट एक्ट हो या कंपनी एक्ट हो, उसके अंदर रजिस्टर्ड संस्थाओं को तो अवसर था, लेकिन किसी अन्य राज्य में जो रजिस्टर्ड होते थे उनको अवसर नहीं था। ऐसा कोई प्रावधान हमारे उसमें नहीं था एक्ट में। तो अब उसको खुली छूट मिल गई है कि यदि वो ऐसा काम करते हैं दूसरी जगह पे, तो उनको भी अवसर प्रदान किया जा सकता है। और जो विदेशी संस्थाएं आमंत्रित की गई हैं, जिनको अवसर प्रदान करने के लिए जो अच्छी संस्थाएं हैं, तो उनको भी यूजीसी की नियमावली के अनुसार यदि पूरा करेंगे तो आएंगे। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं, ये माना जाए कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है यूपी का, तो उसमें कितना बहुत बड़ा सहयोग करेंगे इसमें। और जो तीसरा प्रस्ताव है, अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषा के यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट एक बिल्डिंग में चल रहा है। अब उसको भूमि दे दी गई है लगभग 3 हेक्टेयर के करीब। उसमें जब उनका विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहाँ के छात्रों को अवसर मिलेगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को में भी मदद मिलेगी। सर, इलेक्शन होने जा रहा है, कितनी सीटें जीत 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अब राजनीतिक ठगों को जनता पहचान चुकी है। आप योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिनका साफ कहना था जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं वो $1 ट्रिलियन बनाने में, यूपी को इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन बनाने में वो काफ़ी मील का पत्थर साबित हो गया। और जो बात कही है इलेक्शन को लेकर, 9 का 9 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।